टेक्निकल एवं फैक्ट चेक ऑडिट। विशेष संदेश। मन की बात आर के दुबे भैया के साथ। कम्युनिटी के लिए कॉपीराइट सुरक्षित। आर के दुबे भैया ऑल राइट रिजर्व। साथियों नमस्कार। हमारे ग्रुप में कुछ उत्साही महाशय द्वारा लगातार भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें दावा किया है कि आज ही लिस्टिंग हो गया है। फिर भी 30 जून की तारीख कंपनी ने क्यों दी और ये कदम और आगे बढ़कर नास्दाक लिस्ट की बात कर रहे हैं। एक जिम्मेदार लीडर और तकनीकी विश्लेषक के नाते ब्लॉकचेन लेजर और ग्लोबल मार्केट के नियमों के आधार पर इसका हार्डकोर फैक्ट चेक नीचे प्रस्तुत है, ताकि आप सब सच और झूठ का फर्क समझ सके। नास्दाक लिस्टिंग का सच। महाशय को क्रिप्टो टोकन और इक्विटी शेयर का अंतर ही नहीं पता। उन महाशय के इस तर्क के सुनकर हंसी भी आती है कि उनके ज्ञानता पर अफसोस भी होता है। तकनीकी और लीगल फैक्ट्स इस प्रकार हैं। क्रिप्टो टोकन बनाम स्टॉक मार्केट। नैस्डैक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पारंपरिक शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज है, जहां कंपनी के शेयर्स जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ट्रेड होते हैं। नैस्डैक पर कोई भी क्रिप्टो टोकन जैसे इक्विटी या टीएफटी जो FAB20 ईवीएम चेन पर चलते हैं, सीधे लिस्ट नहीं हो सकते। क्रिप्टो टोकन हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेस्क या सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज सेक्स जैसे बाइनेंस, ओकेएक्स या कॉइनबेस पर लिस्ट होते हैं, नैस्डैक पर नहीं। लीगल एंटिटी आईपीओ आरटीओ का नियम। अगर कोई Web3 कंपनी नैस्डैक पर आना भी चाहे तो उसे प्रॉपर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आरटीओ, रिवर्स टेक ओवर रूट के जरिए अपने लीगल कॉर्पोरेट एंटिटी होल्डिंग कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। सेट रेगुलेशन और ऑडिट प्रक्रिया लगती है। अभी नोवा एनएफटी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेशन फेज में है, इसलिए नास्डैक लिस्टिंग की बात करना पूरी तरह से हास्यास्पद और तकनीकी रूप से बकवास। इसलिए कंपनी कभी मगर लगाती है, उसको उम्मीद है। कॉइनबेस इंडेक्सिंग और ट्रेडिंग लिस्टिंग का तकनीकी स्तर। तक कॉइनबेस स्मिथ बिना किसी तकनीकी ज्ञान के डिडोरा पीट दिया कि लिस्टिंग हो गई। सच क्या है समझिए। डेटाबेस इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन ओनली। कॉइनबेस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म केवल BNB स्मार्ट चेन पर मौजूद टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने डेटाबेस में सिंक करते हैं, ताकि यूजर्स को उसकी जानकारी मिल सके। नॉट ट्रेडेबल। अगर आप खुद कॉइनबेस और ऑफिशियल लिंक पर जाकर देखेंगे तो वहां साफ शब्दों में नॉट ट्रेडेबल, कोई कॉमर्शियल ट्रेडिंग खरीद बिक्री शुरू नहीं हुई है। जब तक डेवलपर्स टेस्टनेट से मेननेट पर लिक्विडिटी पूल, LP और ऑन चेन विड्रॉल गेटवे को 100% नहीं कर देते, तब तक ट्रेडिंग लाइव होना तकनीकी रूप से असंभव है। 30 जून की तारीख और सिस्टम का ऑफिशियल रोड मैप। पब्लिक डोमेन ब्लॉकचेन नोड्स और नोवा एनएफटी के ऑफिशियल हैंडल्स का ऑडिट करने पर 30 जून की लिस्टिंग का कोई भी आधिकारिक लिखित डॉक्यूमेंट या सर्कुलर मौजूद नहीं है। डेवलपर्स का वर्तमान में कोड कोडिंग टीम ट्रेजर फंड से नोवा पर 92% डेटा माइग्रेशन, DAO वोटिंग राइट्स के ट्रांसफर, EIP 712 सुरक्षा मानकों और विड्रॉल गेटवे और हैक प्रूफ बनाने पर काम कर रही है। सिस्टम अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, न कि जल्दबाजी में किसी लिस्ट की घोषणा कर रहा है। इस अफवाह पर का इफेक्ट और इम्पैक्ट। ऐसी मनगढ़ंत खबरें ग्रुप में डालने से कम्युनिटी में अचानक फेक हाइप पैदा होती है। लोग बिना सोचे समझे पैनिक करने लगते हैं और जब हकीकत सामने आती है तो उनका मनोबल टूटता है। यस, गहन इम्पैक्ट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैच्योर कम्युनिटी के तौर पर हमें यह समझना होगा कि सिस्टम भागने के लिए नहीं, बल्कि रुकने और बाउंस बैक करने के लिए स्ट्रक्चर हो रहा है। आर के दुबे का संदेश। मेरे भाइयों, जो लोग मुझे से भी आगे दौड़कर आज ही लिस्टिंग करवा रहे हैं और क्रिप्टो टोकन को सीधे अमेरिका शेयर बाजार नैस्डैक में ट्रेड करवा रहे हैं, उन्हें क्रिप्टो का सी नहीं पता और वो सी है, और शेयर मार्केट का एस नहीं पता। मन की बात आर के दुबे के साथ चैनल पर आपको केवल वही खबर मिलेगी जिसकी गवाही ब्लॉकचेन के सर्वर पर लॉग्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वाइट कोड और ऑफिशियल सिस्टम डॉक्यूमेंट देंगे।
ऐसी अतकच्चरी और रैंडम अफवाहों से पूरी तरीके से दूर रहें और सिस्टम को अपना काम पूरा करने दें। ओके, आई थिंक ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अरे विक्की भाई आपको एक विक्की भाई आपको ना मैंने एक चीज भेजी। मैं